नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार अभी डीएलएड का जो है आपका फॉर्म आया है, इसको आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सभी चीज़ों पर हम लोग जो है बात करेंगे। क्या कुछ इसका जो है आपका कैसे आपका एडमिशन होगा, कैसे आपका जो है इसमें फॉर्म भरने से आपका फिर इसका जो है एडमिशन इन इसका कोर्स आपका कंप्लीट करने से आपको क्या क्या आपको बेनिफिट है, आपका कितना खर्च आएगा, सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग कंप्लीट रिवील करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी क्या है कि आपको बिहार जो है आपका डीएलएड का फॉर्म जो है आपका शुरू आपका हो चुका है। हालांकि इसका पहले ही आपको नोटिफिकेशन आपका जो है ये आपके जो है बिहार डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है अपडेट किया गया था, और जिसमें कि आपका जो है फिर इसको कैंसिल भी कर दिया गया था। तो पुनः आप देख पाएंगे कि इसका जो है आपका सारा कुछ एक्टिव कर दिया गया है, और जिसमें कि जो है आवेदन भी आपका जो है शुरू आपका कर दिया गया है। तो देखिए डीएलएड अगर आप करते हैं तो क्या है कि अभी जिस प्रकार से भी देखा होगा आपने कि जो है टीचर्स को लेकर के भी जो है आपका हर एक साल आपका वैकेंसी को लेकर के अभी आपका घोषणा आपका हुआ है। तो हर साल आपके जो है टीचर्स के आपके वैकेंसी जो है आपके आएंगे। तो डीएलएड या फिर अगर आप बीएड करते हैं तो इसमें क्या है कि आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो वही आपका है कि डीएलएड अगर आप करते हैं तो आप टीचर्स के लिए जो हर एक साल जो आपकी वैकेंसी आएगा इसमें आप लोग जो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, क्योंकि डीएलएड जो है ये थोड़ा हट करके होता है, तो लगातार देख पाएंगे घर एक अभ्यर्थी जो है करते नहीं है। और इधर अगर देखा जाए तो जनरल कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिलता है। तो बाकी अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यही आपका यहाँ पर फायदा आपका है कि हर एक साल जो आपको वैकेंसी आपका टीचर्स का आना है, तो इसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं और हमसे जो आप टीचर बन सकते हैं। इसका देखिए सिलेबस क्या होता है आगे हम लोग बात करेंगे, और देखिए इसका जो है आपके कॉलेज वगैरह क्या कुछ इसमें आपको मिलता है। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको जो इसके लिए रिक्वायर्ड आपका है और क्या क्या नोटिफिकेशन में आपका दिया गया। तो जैसा कि साथ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अप्लीकेशन क्या देख पाएंगे कि आपका जो है 2/2/2024 यानी कि 2 तारीख से इसका एप्लीकेशन यानी कल ही से आपका जो इसका आवेदन आपका शुरू आपका हो गया है। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंट्रेंस आपको देना है। एंट्रेंस आपका जो एग्जाम होगा उसके बेसिस पर आपको जो है कॉलेज आपको प्रीफेयर आपको किया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर आपका प्राइवेट आपको कॉलेज मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे आपको मिलता है तो इसमें आपका क्या होता है कि लगभग आपके जो है मिनिमम आप देखे पाएंगे तो लगभग आपका जो है 15,000, और मैक्सिमम अगर देखेंगे तो मैक्सिमम की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20,000 में जो आपका डीएलएड पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक देखिए देख लिया आपने। और ऐसे अगर आप जो है बीएड वगैरह करते हैं अलग अलग आप जो है अदर स्टेट से आप करते हैं तो लगभग आपके जो है 90,000 के करीब आपका लगता है। कहीं पर आपको 80 तक में भी आपका हो जाता है। 80-90 या फिर 1 लाख का आप टारगेट मान करके चल सकते हैं। और वही अगर बीएड फिर आपका जो है फॉर्म आपका आने वाला है डीएलएड के बाद आपका बीएड का ही आपका आएगा। और बीएड में ऐसे अगर आप करते हैं तो लगभग इसमें भी आपका जो है 15 से 20,000 तक में आपको जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। और ये मैक्सिमम आपका इतना आपका लगता है। जिसमें कि अगर हम बात करेंगे डीएलएड के लिए अभी जो आपका नोटिफिकेशन आया है तो आप देख पाएंगे कि 2/2/2000 आपके जो है आपका 24 यानी 2 तारीख से इसका आवेदन आपका यहाँ पर जो है आपका शुरू कर दिया गया है। और जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो है लास्ट डेट जो आपका रखा गया है आपका 15/2/2000 आपका 24 रखा गया है। तो मे भी कि आपका डेट आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। हालांकि आप लोग समय से पहले जो है आवेदन कर दें, चूँकि सर्वर लास्ट में आपका जो है डाउन करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एडमिट कार्ड अवेलेबल देख पाएंगे बिफोर एग्जाम। तो एडमिट कार्ड को लेकर के जो है आपका यहाँ पर डेट नहीं, हालांकि काफ़ी जल्दी इसका जो है एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि इसके पहले भी आपका आया था तो काफ़ी जल्दी इसका जो है एग्जाम हो गया था। और इसके अलावा ये देख पाएंगे कि जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 960 रुपये आपको पे करना है। इसके अलावा या फिर SC ST से अगर आप हैं तो आपको 760 रुपये आपका जो है यहाँ पर आपका पे करना है। तो ये आपका जो है आपका फ़ी है आपका फॉर्म का। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो है आपका मिनिमम जो इसका एज रखा गया है आपका ये आपका जो है 17 ईयर्स रखा गया है। मैक्सिमम के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का रिक्वायर्ड आपका नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको जो है आवेदन आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो है CBT आपका जो है एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है एग्जाम आपका कंडक्ट आपका होगा, जो आपका एंट्रेंस आपका एग्जाम होगा। इसमें अगर आपका बेहतर स्कोर रहता है तभी आपको जो है सरकारी कॉलेज आपको प्रीफेयर होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो अप्लाई अगर आप करते हैं बिहार डीएलएड के लिए तो +2 आपका होना चाहिए। +2 में किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने किया हुआ है, चाहे आपका आर्ट्स पेपर हो या फिर कॉमर्स हो या फिर जो है आप साइंस से अगर आपने किया हुआ है तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। +2 आपका होना चाहिए, जिसमें कि दिया गया है +2 आप देख पाएंगे कि आपका जो है सीनियर सेकेंडरी विथ आपका एटलीस्ट यानी कि कम से कम आपका जो है 50% आपका मार्क्स होना चाहिए SC ST को छोड़ करके। अगर आपका 50% अगर आपका मार्क्स है तो आप जो है डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर SC ST कैंडिडेट आप है तो 45% आपका जो है यहाँ पर आपका मार्क्स होना चाहिए, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े तो इसका सिलेबस देख लीजिए कि एंट्रेंस एग्जाम का इसका सिलेबस आपका क्या रहता है, ताकि आपको पता चले क्या क्या आपको यहाँ पर सिलेबस आपके रहते हैं, ताकि आप बेहतर इसमें जो है स्कोर कर पाए। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि 2024 का आपका जो आपका पैटर्न है इसका एग्जाम का, जो आपके पहले का पेपर था वही आपके जो है 2024 में भी आपका होना है। तो जिसमें कि साथियों सब्जेक्ट आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपका जो हिंदी या फिर आपको उर्दू जो है आपका 25 मार्क्स का आपको देना है। तो कंप्यूटर बेस्ड के समय आपको जो है ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आपको हिंदी में आपको देना है 25 मार्क्स, या फिर आपको जो है हिंदी में देना है या फिर आपको उर्दू में देना है। तो 25 क्वेश्चन इससे आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका टोटल आपका जो है
20 आपका 5 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, लास्ट में आपको जूम करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको 25 हो गया, यहाँ पर आपका 25 मार्क्स का आपका हो गया। ये आपका हिंदी या फिर उर्दू आपका हो गया, तो दोनों में से कोई आपको एक सब्जेक्ट का देना है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे तो मैथमेटिक्स आप लोग देख पाएंगे कि 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जो आपका अर्थमेटिक आपका जनरली आपका चलता है नॉर्मल मैथमेटिक्स, वो आपका 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और आपका एंट्रेंस है तो ज़्यादा आपका जो है हाई लेवल का क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, जिसमें कि आपका ये भी आपका 25 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। और इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख पाएंगे साइंस का, जो कि आपका 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो जो जनरली आपका बेसिक आपका साइंस होता है ये आपका पूछा जाएगा। तो ये आपका 20 क्वेश्चन आपके हो गए। सोशल स्टडीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 20 क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका 20 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हम यहाँ पर जो है आपका जनरल इंग्लिश आपको दिया गया, ये साथियों आपका जो है 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो जो आपको आएगा इंग्लिश में वो आपको बनाना है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। और लॉजिकल देख पाएंगे कि आपका जो है एनालिटिकल्स आपका जो है रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग आप सिंपली समझो, ये आपका जो है टोटल आपका जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपका टोटल आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो टोटल ऑल ओवर जो आपके एग्जाम होना है आपका 120 नंबर का आपका होना है। जैसा कि आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि आपका टोटल जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 120 मार्क्स का आपका रहेगा। तो इसी के जो है बेसिस पर आपका क्या है कि फाइनल आपका जो है आपका ये आपका जो है मतलब आपका मेरिट बेसिस आपका मतलब प्रिपेयर होगा, जो कि आपको कॉलेज आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो है 120 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को तैयारी करना है। इंट्रेंस इसका काफ़ी जल्दी आपका होगा, तो आप लोग जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सारा कुछ मैंने इसका बता दिया है। इसका देखिए कंप्लीट आपको अगर PDF यानी कि प्रीवियस पेपर इसका चाहिए और साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट अगर किसी बुक का आपको चाहिए, तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको SMS कर देना है। तो आप सभी को जो है ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट जो है लगा सकते हैं, इसका पूरा आपको फुल प्रैक्टिस सेट, साथ ही जो है आप क्या है कि इसमें जो भी आपका GS पेपर आपको दिया गया सारा कुछ आपको टिक मार करके जो है ग्रुप पर आपको भेजा जाएगा। तो वहाँ पर क्या है कि आप आसानी से जो है इसको जो है लगाएंगे तो आपका तैयारी आपका बेहतर हो जाएगा। और जो भी आपका इसका सिलेक्टिव आपका क्वेश्चन आपका होगा प्रीवियस जो है एग्जाम के बेसिस पर, ये सारा कुछ आपको ग्रुप पर आपको भेजा जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ऐड हो जाए, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इंटरेस्ट जो है बिल्कुल आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपका टू द पॉइंट आपका नोट्स होगा ये सारा कुछ आपको वहाँ पर भेजा जाएगा। तो आप सभी लोग इस नंबर को नोट डाउन करके जो है इस पर आप लोगों को मैसेज कर देना है, वहाँ पर आपको ग्रुप में ऐड हो जाना है। बाकी किसी प्रकार का DLED से रिलेटेड अगर संबंधित, चूंकि जो भी हाईलाइटेड आपका इसमें फैक्ट था जो कि आपको समझने लायक चीज़ें था, ये मैंने कंप्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया है कि क्या क्या इससे आपके फायदे हैं या फिर कितना आपका खर्चा या फिर जो है कैसे आपको तैयारी क्या आपका सिलेबस होना चाहिए। बाकी किसी प्रकार का डाउट अगर आपको रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।